उसने मोटी लकड़ियों को ढाल बनाकर काटा, किनारों पर सही फिटिंग की और ऊपर के हिस्से को लकड़ी से बंद किया। पेड़ के ऊपरी खोखले हिस्से में उसने ड्रिल से दो तरफ छेद बनाए, फिर उनमें लकड़ी के खूंटे ठोककर ढांचा मजबूत किया। इसके बाद उसने ढेर सारी पतली लकड़ियां लाई, दोनों सिरों को नुकीला बनाया और ऊपर के सभी खाली हिस्सों में फिट कर दिया, जिससे पूरा हिस्सा ठोस हो गया। द्वार के लिए भी उसने लकड़ी की छड़ें जोड़कर एक बड़ा दरवाजा बनाया, जिसे रस्सी से कसकर बांधा। दरवाजे की फ्रेम में ऊपर नीचे छेद बनाकर खुलने बंद होने को आसान किया। सीलिंग की सामग्री सब कुछ जंगल से मुफ्त गिरे हुए पेड़ों की छाल और असीमित मात्रा में उगती काय, दोनों मिलकर बेहतरीन सीलिंग देती हैं। पेड़ के प्राकृतिक घुमाव वाले छज्जे ने पानी निकासी और सीलिंग दोनों आसान कर दी। अंत में ऊपर थोड़ी पौधे लगा दी, कुछ सूखे पत्ते बिखेर दिए और आश्रय जंगल में ऐसे घुल गया कि कोई सोच भी नहीं सकता अंदर एक घर छिपा है। और भी कमाल की बात, उसे एक प्राकृतिक खोखला पेड़ का ठूंठ मिला, जो धुआं के निकास के लिए परफेक्ट चिमनी बन गया। उसने मिट्टी से सील किया और ऊपर से मिट्टी भर दी। पीछे के एक छोटे छेद को उसने लकड़ी और काई से बंद किया। अब बाहरी काम पूरा। अंदरूनी सजावट भी कम नहीं थी। गिरे हुए मोटे तनों को काटकर उसने एक सीढ़ी बनाई। बाकी बची लकड़ी को मोटे मोटे स्लैब में काटकर फर्श पर बिछा दिया, ताकि अंदर हमेशा सूखा और आरामदायक रहे। फिर उसने फर्नीचर बनाया। लकड़ी के एक सिरे को आधा काटकर 4 मजबूत पैर बनाए, ऊपर छेद करके लकड़ी की छड़ से प्लेटफॉर्म जोड़ा। इस तरह एक पूरी सॉलिड वुड डाइनिंग टेबल तैयार हो गई। बिस्तर पर मुलायम घास बिछाकर उसने ऐसा आरामदायक गद्दा बनाया जो घर की स्प्रिंग कॉइल वाली बेड से भी अच्छा लगे। जंगल में रहने का सबसे बड़ा फायदा, चारों तरफ संसाधन ही संसाधन। गिरे हुए मेवे, खाने योग्य मशरूम, सब प्रकृति के तोहफे। ऐसे में 2-2.5 साल भी आराम से काट सकता है। लाओ बाई को यह आजाद और रोमांच भरी जिंदगी बहुत पसंद है। रात होते ही उसकी एकांत जीवन की शुरुआत होती है। वह पहले सूखी घास जलाकर अंदर की नमी दूर करता है। डिनर के लिए उसने आधा किलो जंगली सुअर का मांस काटा, कड़ाही में तेज आंच पर भूनकर सारा रस सुखा दिया। खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। फिर उसने मशरूम भुने। मांस की सुगंध और मशरूम का स्वाद किसी को भी ललचा दे। कुछ सब्जियां मिलाकर उसने जंगल में भी राजा जैसी दावत उड़ाई। 2 मिनट में पूरा खाना चट कर गया। चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह बेहद खुश था। फिर रोज की तरह उसने बाहर निकलकर आसपास जांच की कि कहीं कोई खतरा न हो। सब ठीक मिलने पर वह एक कांटे हुए साई के कांटे को देखने लगा। इकलापन उसे जरा भी परेशान नहीं करता। जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाए बेचारे के लिए।